माननीय माताओं एवं सुहृद भक्तवृंद, आपका हार्दिक स्वागत है। गत रविवार गीता के 6वें अध्याय के 27वें श्लोक पर चर्चा हो रही थी, जिस चर्चा में भगवान ब्रह्म प्राप्ति के, ईश्वर प्राप्ति के या आत्म साक्षात्कार के कुछ लक्षण बता रहे, कुछ शर्तें बता रहे हैं। उसमें भगवान ने कहा था, प्रशांत मनसम हीयेनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। इस पर थोड़ा विचार हुआ था। तो शांत रजसम पर चर्चा के समय ये विचार आपके सामने रखा गया कि जब हमारे व्यक्तिगत जीवन में रजोगुण शांत हो जाता है, तभी हम साधन भजन करने के अधिकारी हो पाते हैं। जब तक रजोगुण प्रधान, तमोगुण में तो प्रश्न ही नहीं है किसी प्रकार की साधना का, क्योंकि तामसिक व्यक्ति कभी आध्यात्मिकता के विषय में सोच नहीं सकता। किंतु रजोगुणी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के संबंध में थोड़ा बहुत विचार करता है, कर सकता है और करता भी है। किंतु रजोगुण व्यक्ति को इतना चंचल कर देता है, मन को मथता रहता है, इसलिए वो ईश्वर की ओर जाने में असमर्थ हो जाता है। आध्यात्मिक साधना में अधिक समय तक लगा नहीं रह सकता। रजोगुण का ये बड़ा दोष है कि हमको यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ नचाता रहता है, और उसका सबसे बड़ा दोष है कि व्यक्ति को बहिर्मुख कर देता है। रजोगुणी व्यक्ति सदैव बहिर्मुख होता है। तो भगवान उसकी शर्त बता रहे हैं कि शांत रजसम, जो व्यक्ति साधना करना चाहता है, आध्यात्मिक जीवन में बढ़ना चाहता है, उसको अपने रजोगुण को शांत करना पड़ेगा। वो कैसे शांत होगा, इसकी पिछले अध्यायों में कुछ चर्चा हुई, वर्तमान में भी थोड़ी चर्चा हुई। रजोगुण के द्वारा व्यक्ति जब चंचल होता है, कर्म करता है, तो उस समय यदि उन कर्मों को वो भगवत समर्पित करने का प्रयत्न करे, विचार के द्वारा कर्म के फलों को त्यागने का प्रयत्न करे, आसक्ति को धीरे धीरे कम करने का प्रयत्न करे, तो ये रजोगुण शांत होगा और सत्व की ओर व्यक्ति बढ़ेगा। और जब सत्व गुण की ओर हम बढ़ते हैं तो रजोगुण अपने आप धीरे धीरे शांत होने लगता है। और जब जीवन में साधक या साधिका सत्व प्रधान हो जाता है, तभी साधना शुरू होती है, वास्तविक साधना। वो तो उसके पूर्व उसके प्रयत्न है। तो जीवन में शांत रजसम, रजोगुण शांत हो, इसका प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। और 27वें और 28वें में थोड़े से शब्दों के अंतर से भगवान एक बात बहुत जोर देकर कह रहे हैं। रजोगुण शांत होने के साथ साथ अकल्मषम, उस व्यक्ति में कोई कल्मश न रह जाए। साधक या साधिका के जीवन में कल्मश यदि होगा, कल्मश कहते हैं दोष को, पाप को, कीचड़ को, बहुत से उसके अर्थ है। कल्मश का तात्पर्य है दोष, पाप भी उसका एक अर्थ है, अकल्मषम। अब देखिए 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं, युंजन एवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मषः। इसके पूर्व श्लोक में भी कहा और फिर से कह रहे हैं, सुखेन ब्रह्म सरस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। हे अर्जुन, इस प्रकार, अर्थात पहले जैसा मैंने तुझको बताया, इस प्रकार वह योगी, वह साधक युंजन आत्मानं सदा, सदैव, हर समय अपनी आत्मा में मन को लगाता है, अपने आप को लगाता है, इष्ट में या आत्मा में। ऐसा योगी विगत कल्मषः,
केवल लगाना पर्याप्त नहीं है, मन लग भी नहीं सकता है, लगाने का प्रयत्न तो हो सकता है, किंतु अगर व्यक्ति अकल्मष न हो, कल्मष रहित न हो, तो कभी उसका मन परमात्मा में या आत्मा में या इष्ट में नहीं लग सकता, एकाग्र नहीं हो सकता है। और जब ऐसा हो जाता है, सुखेन सुखपूर्वक ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। हे अर्जुन, कल्मष रहित व्यक्ति जब अपने मन को ईश्वर में, आत्मा में या इष्ट में लगाने में समर्थ होता है, तो ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्म से, आत्मा से या इष्ट से स्पर्श हो जाता है, संस्पर्श हो जाता है, ऐक्य बोध हो जाता है, और अत्यंतम सुखम अश्नुते, परम सुख को प्राप्त कर लेता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। आइए साधना की दृष्टि से इस पर विचार करके देखें कि ये क्या बात है कि भगवान पर एक के बाद दूसरे श्लोक में अकल्मष की बात या विगत कल्मष की बात क्यों कह रहे हैं और जोर देकर कह रहे हैं। यहाँ विशेषण के रूप में उसका उपयोग कर रहे हैं कि व्यक्ति जब तक साधक या साधिका कल्मष से रहित नहीं होगा, कभी भी वो आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकता, आध्यात्मिक सुख प्राप्त नहीं कर सकता। आइए इस कल्मष पर थोड़ा विचार करके देखें। हमारे जीवन में कल्मष कब आता है? कल्मष का अर्थ, जैसा मैंने आपसे कहा, पाप या दोष। जीवन में सबसे बड़ा पाप अगर कुछ है, पौराणिक पाप की दृष्टि से भी और आध्यात्मिक जीवन में बंधन के अर्थ में पाप का हम यहाँ उपयोग करते हैं, और वो पाप है संसार से आसक्ति। सरल शब्दों में, जब तक हमारा मन संसार से, संसार में, संसार के प्रति आसक्त है, तब तक हम परमात्मा से दूर होते जा रहे हैं। परमात्मा और संसार एक साथ नहीं चल सकते हैं। तो संसार का तात्पर्य क्या है, ये जीवन में हमें समझ लेना चाहिए। आप हम सब जानते हैं, उसका पुनर्स्मरण कर लेना चाहिए। तो कल्मष क्या है? कल्मष परमार्थ को भूलकर, प्रपंच में परमार्थ को भूलकर संसार में आसक्त हो जाना सबसे बड़ा कल्मष है, सबसे बड़ा पाप है। क्यों है ऐसा? इसलिए कि मनुष्य का मन जो ही पदार्थ में, संसार में रस लेने लगता है, उसके जीवन में परमात्मा नीरस हो जाता है। वैसे उपनिषद कहते हैं परमात्मा क्या है? रसो वै सह, वह परमात्मा रस पूर्ण है। जैसे आप कोई मिठाई खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, तो उसमें रस है, उस रस का आनंद लेते हैं। तो जिससे हमें आनंद प्राप्त हो, उस अनुभूति का नाम रस है। अब आइए हम विचार करके देखें, हमें रस कहाँ मिलता है? हमारे रस का केंद्र हमारी चेतना है, या हमारी चेतना हमारी इंद्रियों के पीछे भागकर विषयों से मिलने वाले सुखों में रस ले रही है? यदि हमारी चेतना संसार में और संसार के सुखों में रस ले रही है, तो संसार के विषयों में प्रत्यक्ष संपर्क में न आकर भी हम संसार में डूबे हैं। परिस्थिति विशेष के कारण, दूसरी असुविधाओं के कारण ये बहुत संभव है कि हम संसार के उन भोगों में प्रत्यक्ष रूप से प्रवृत्त नहीं हैं। कोई असुविधाएं, कोई मर्यादाएं, धन का अभाव, तन की शिथिलता, सत्ता का अभाव आदि विभिन्न कारणों से हम उस भोग में प्रवृत्त नहीं हो पा रहे हैं, किंतु उसका रस हमारे मन में है। और ये रस अगर है तो हम परमात्मा से विपरीत दिशा में जा रहे हैं, परमात्मा की ओर हम नहीं जा रहे हैं। तो जब तक जीवन में संसार के प्रति रस है, और सरल शब्दों में अगर कहना हो तो वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में,
सत्ता में, मान में, यश में, धन में, ये विभिन्न प्रकार के रस के, भौतिक रस के जो केंद्र हैं, साधन हैं, जिन्हें ऐसा हमें लगता है इसकी अगर प्राप्ति हो जाए तो मुझे बड़ा आनंद होगा, बड़ा रस है। अगर किसी पद विशेष में मैं प्रतिष्ठित हो जाऊं, सत्ता मेरे हाथ में आ जाएगी तो सत्ता आने से मुझे बड़ा सुख मिलेगा, सत्ता से धन मिलेगा, धन से क्या नहीं मिलेगा। तो क्यों हमारा मन इस ओर जाता है? ये विश्वास, ये बात हमारी समझ में आती है। संसार में ऐसा लगता है कि सत्ता अगर मुझे मिल जाए तो बड़ा सुख मिलेगा। क्यों मिलेगा? सत्ता से धन मिलेगा, धन मिलेगा तो धन से वांछित वस्तुएं मिल जाएंगी। ये निरंतर क्रम है। तो मन को जांच कर देखना पड़ेगा कि हमारा मन किसमें रस ले रहा है। तो जैसा पहले आपसे निवेदन किया गया, कल्मष माने पाप या दोष, हमारा मन संसार की वस्तुओं में रस लेता है, संसार के व्यक्तियों में रस लेता है। हम किसी व्यक्ति से जब प्रेम करते हैं तो अभी हमारी जो मानसिक स्थिति है उसमें हमारे लिए व्यक्ति माने जो हाड़ मांस का पुतला हमारे सामने दिख रहा है, वो मन और शरीर मिलाकर, साइकोसोमेटिक बीइंग, मन और शरीर मिलाकर जो व्यक्तित्व हमारे सामने है, उस व्यक्ति के प्रति हमारा आकर्षण है। और उस आकर्षण के कारण हम कितने बंधे हैं, कितने दुखी हो जाते हैं। उसका मिलन होता है, जो प्रिय है तो सुखी होते हैं, जो प्रिय है उसका वियोग होता है तो दुखी होते हैं। वहाँ कहीं भी परमात्मा नहीं है, केवल पदार्थ है। व्यक्ति के जीवन में हमारा जो आकर्षण है, उस आकर्षण के पीछे कहीं न कहीं इंद्रियों से मिलने वाले सुख की आशा है, जो हमने अतीत में अनुभव किया है, इसलिए अभी सुख की आकांक्षा है। तो घूम फिर कर बात यहाँ आई कि जब तक हमारे मन में बाहर की वस्तुओं के प्रति आकर्षण है, बाहर के संसार के प्रति आकर्षण है, तो हमारी यात्रा परमात्मा से उल्टी चल रही है। परमात्मा की ओर जाने का मार्ग बाहर से भीतर की ओर जाने का मार्ग है। आवृत्त चक्षुः, उपनिषद की भाषा में आंखें बंद करके कोई ऐसा साधक था जिसने अमरता की इच्छा करके, अमृतत्वम इच्छन, अमरता प्राप्ति की, परम शांति की आशा करके उसने आंखें बंद कर ली, आत्मानम ऐक्षत, और आत्मा को देख लिया। अभी हमारी यात्रा बाहर की ओर है, बहिर्मुखी है। जब तक यात्रा बहिर्मुखी रहेगी, करोड़ों जन्म बीत जाएंगे, जब तक हमारा मन संसार की ओर, जब तक हमारा मन प्रपंच की ओर, परमात्मा को छोड़कर वस्तु, पदार्थ और व्यक्तियों की ओर जाता रहेगा, तब तक कोटि जन्मों तक ये जन्म मरण की यात्रा चलती रहेगी। इससे हम बच नहीं सकेंगे, कितना भी हम प्रयत्न करें। तो भगवान कहते हैं विगत कल्मष होना आवश्यक है। 27 में कहते हैं अकल्मषः, उसके जीवन से कल्मष रहित, पाप रहित हो जाए। यद्यपि हमारे मन में पाप पुण्य की जो पौराणिक धारणा है कि चोरी करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, हत्या करना पाप है, निसंदेह ये पाप है, किंतु अपनी संपत्ति में आसक्त होना पाप नहीं है, अपने देह में आसक्त होना पाप नहीं है, अपने पराये का भेद करके केवल मैं, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, इसमें ही आसक्त होकर अपने सब सुख की व्यवस्था और विधान करना पाप नहीं है, ये भी पाप है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये भी बंधन का कारण है। इसलिए जो बहिर्मुखी यात्रा है, इस बहिर्मुखी यात्रा ने हमको संसार से बांध रखा है। संसार हमको कभी नहीं बांधता है, हम संसार को बांध लेते हैं। आपका मेरा सबका अपना अपना संसार है। आप हम सब यहाँ जो उपस्थित हैं, रायपुर शहर में 10 लाख लोग रहते हैं, करोड़ों की संपत्ति है, पर हमारा
जो स्थान है, हमारा घर, हमारी संपत्ति, हमारे परिवार आदि के लोग, हमारी आसक्ति उतने ही में है। बैंक बैलेंस है, लॉकर में 10-20 लाख के गहने रखे हैं, 1 करोड़ के गहने रखे हैं। गहना जड़ है, हीरा जड़ है। हीरा वैसे ही पत्थर है जैसे ये फर्श पे लगा हुआ पत्थर। तो जड़ में ये शक्ति नहीं कि वो चैतन्य को बांध ले। तो बांधा किसने? बांधा हमारे मन ने, हमारे ख्याल ने, हमारे ध्यान में कि यहाँ के लॉकर में, इस सेंट्रल बैंक विवेकानंद ब्रांच के लॉकर में मेरे 25 लाख के जेवर रखे हुए हैं। तो ये जेवर जहाँ थे वहीं हैं, लोहे की तिजोरी में उनके लॉकर में रखें। किंतु मेरे मन में जो गांठ बंधी है, वो गांठ मुझे ईश्वर से विमुख कर रही है, मुझे अंतर यात्रा की सहमति नहीं देती, सहयोग नहीं देती। इसलिए विगत कल्मश होना पड़ेगा। विगत कल्मश होने के लिए आश्रय क्या है? पहले भी बहुत इस पर चर्चा हुई है पिछले और अध्यायों में। दूसरा अध्याय तो गीता का सार ही है, जिसमें ज्ञान की विशेष चर्चा हुई है। हमें ये विचार करके देखना होगा कि आज तक संसार मुखी होकर, प्रपंच मुखी होकर जितने सुख हमने जीवन में अनुभव किए, वो सुख थे क्या? तो सब देखेंगे परिणाम में दुख था। परिणाम में कहीं न कहीं अतृप्ति, कहीं न कहीं अशांति, और ऐसी अशांति जिसका इलाज नहीं है, जिसको अन्य किसी उपाय से दूर नहीं किया जा सकता है। ये विचार भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, देखो विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? वो कहते हैं ईश्वर ही नित्य है, बाकी सब अनित्य है। इतने सरल शब्दों में भगवान श्री रामकृष्ण देव ने ये स्पष्ट हमारे सामने किया है। ठाकुर से पूछा गया कि महाशय गीता का सार क्या है? तो ठाकुर ने कहा क्यों? 10 बार गीता 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 जो कहो वही सार है। गीता गीता कहते त्यागी हो जाता है, तक धातु एक उससे त्यागी हो जाता है। तो संसार त्याग, तो संसार के त्याग का क्या तात्पर्य है? घर छोड़ दें, संपत्ति छोड़ दें, परिवार छोड़ दें? एकदम नहीं। ऐसी भ्रांति बहुत बार हम लोगों के मन में हो जाती है। बाहर कुछ छोड़ने का नहीं है। राजा जनक ने बाहर कुछ त्याग नहीं किया था। सम्राट थे, किंतु जैसे जल में कमल का पत्ता रहता है, उस प्रकार अनासक्त थे। तो हमारे जीवन में ये बात हमको देखनी है, कैसे ये छूटे। तो ठाकुर ये कहते हैं कि विचार करना चाहिए, ईश्वर ही नित्य और सब अनित्य है। फिर ठाकुर कहते हैं श्री रामकृष्ण देव, देखो विचार करो, इस देह में क्या है? कितनी भी सुंदर देह हो, कितनी भी बड़ी देह हो, कितना भी स्वस्थ और सुंदर शरीर हो, आखिर वही हाड़ मांस मेद मज्जा मलमूत्र आदि का संग्रह ही तो है। अगर हमारे शरीर की आधी इंच से भी कम 1/4 इंच चमड़ी निकाल दी जाए, कहाँ जाएगा वो सौंदर्य? सब कुछ घृणा में बदल जाएगा, भयभीत हो जाएंगे। तो ठाकुर कहते हैं ये विचार करके देखो इसमें क्या रखा है। जगत जननी माँ शारदा कहती हैं कि बेटा क्या रखा है? कितना भी बड़ा शरीर हो, कितना भी सुंदर शरीर हो, 1.5 से राख छोड़कर तो और कुछ नहीं है। जिस दिन इस देह की मृत्यु हो जाती है, उसको चिता में जला देते हैं, तो 1.5 से राख ही तो बचती है। इन विचारों का बार बार पोषण करना पड़ेगा। संसार के प्रति जहाँ जहाँ आसक्ति है, जहाँ जहाँ मन हमारा चिपका हुआ है, उस विषय में बार बार ज्ञान का प्रकाश देना पड़ेगा कि अरे इसमें आसक्त होकर तुझे क्या मिला। तब संसार को छोड़ दें। संसार से भागना कभी भी आध्यात्मिक जीवन में नहीं ले जा सकता है। संसार से भागना नहीं है, सारा कष्ट आसक्ति का है, सारा कष्ट पकड़ का है। जिस तरह हमारा मन पकड़ कर रखता है, ये पकड़ अगर छूट जाए
तो जगत के व्यवहार में कहीं कोई आपत्ति नहीं है। संसार में जो कुछ हमें मिला है व्यवहार के लिए मिला है। अभी 3:30 पौने 4 बजे एक कार्यक्रम में मैं गया था, तो मुझे एक कार में ले गए वो, वहाँ उनके यहाँ कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम से लौट कर आया तो उस कार का हमने उपयोग किया, वहाँ हमको ले गए, वहाँ से यहाँ पहुँचा गए। तो वो कार मेरी है ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। वो कार किस लिए है, मोटर किस लिए है, उपयोग के लिए है। किस उपयोग में, वहाँ आने जाने के लिए गए, आए, काम हो गया। इसी प्रकार यदि अपनी गाड़ी के संबंध में ये पकड़ छूट जाए, आप 25 गाड़ियां रख लें, गाड़ी का उपयोग करने में कहीं दोष नहीं है, कहीं मनाही नहीं है, किंतु ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी गैरेज में पड़ी है, हम चला नहीं सकते, असमर्थ हो गए हैं, 10 साल पड़ी है, तो भी वो मेरी गाड़ी की पकड़ है। तो कल्मश क्या है? ये जो पकड़ वस्तुओं में, व्यक्तियों में, नाम, यश आदि जो कुछ है, इस सब को जो मन ने पकड़ के रखा है, ये मन की पकड़ केवल वस्तुओं के त्याग से नहीं जा सकती है। वस्तुओं के त्याग के साथ गहराई से विचार करना पड़ेगा। एक वस्तु अगर हमने त्याग दी तो उसकी व्यर्थता का 1000 बार विचार करना पड़ेगा, 1,00,000 बार विचार करना पड़ेगा, तब वस्तु की पकड़ छूट जाएगी। और वस्तु की पकड़ छूटते ही हम स्वाधीन हो जाएंगे। जिस प्रकार उनकी गाड़ी में आना जाना हुआ, काम सब कुछ हो गया, पर गाड़ी किसकी है, क्या कोई उसके प्रति आसक्ति नहीं, वैसे ही प्रत्येक व्यवहार में। तो हमारे जीवन में जो विपरीत यात्रा है, जो ईश्वर को छोड़कर संसार की ओर जाने वाली यात्रा है, उसको उल्टी करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। अभी दिशा हमारी उल्टी हो गई है और संसार हमेशा अपूर्ण है। संसार में अनंत संभावनाएं हैं। हमने गीता के दूसरे अध्याय में देखा, भगवान को अर्जुन बता रहे हैं कि इस पथ में, आध्यात्मिक पथ में, बुद्धि एके इह कुरु नंदन, बहुशाखाः अनंताः बुद्धयः अव्यवसायिनाम। हे अर्जुन, देख, इस आध्यात्मिक पथ में एकाग्र बुद्धि, संसार से विमुख होकर परमात्मा की ओर जाने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है संसार से विमुख होना, प्रेम की। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। पर परमात्मा से विमुख होकर संसार की ओर जाने के अनंत मार्ग हैं, और इसलिए व्यक्ति अनंत जन्मों तक भटकता रहेगा। संसार के अनंत मार्ग कहीं नहीं पहुंचाते हैं व्यक्ति को। अंधकार से अंधकार में, अज्ञान से अज्ञान में, मनुष्य योनि से नीच योनियों में ले जाते हैं। दुर्भाग्य से मनुष्य योनि में ऐसे कुछ अशुभ कर्म हो जाएं कि आगामी जन्म शायद मनुष्य योनि न मिले। तो ऐसी जो भयानक विपत्तिपूर्ण खतरनाक बात है, ऐसी विपरीत यात्रा में, ऐसी अंधी दौड़ में हम सब लोग भाग रहे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? विगत कल्मष हो जाओ। कैसे हो जाओ? पापों को छोड़ दो, बीत जाए तुम्हारे जीवन से पाप। अकल्मष हो, अ माने नहीं, संस्कृत में अ का नहीं अर्थ होता है, नहीं भी एक अर्थ होता है। तो अकल्मष होना है, विगत कर पापों से रहित होना है, तो हमें यात्रा परमार्थ की ओर करनी पड़ेगी। कैसे परमार्थ की ओर यात्रा हो? युंजन एवं आत्मानम सदा, वो तो वो जो योगी, योगी माने साधक, एवं इस प्रकार, पहले जैसे बताया 26वें श्लोक में भगवान ने बताया ना कि जहाँ जहाँ तेरा मन घूमता है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशम नयेत्। तो अर्जुन, पहले जैसे मैंने तुझको बताया, जहाँ जहाँ तेरा मन जाए उसको वहाँ से लौटा कर, वापस लाकर आत्मा में लगा। ये वापस लौटने की यात्रा ही आध्यात्मिक जीवन है। संसार की ओर निरंतर भागने की यात्रा विनाश का पथ है, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन को, हमारी आत्मा को नष्ट कर देगा, आत्मा का हनन कर देगा, अनंत जन्मों तक भटकाता रहेगा।
तो कहते हैं कि अर्जुन, इस प्रकार पाप रहित होकर क्या हो, योगी किस प्रकार होगा, सदा आत्मानम युंजन, सदैव आत्मचिंतन में लगा रहो। युंजन माने लगा देना, युज धातु से बनता है, जिसका तात्पर्य है लगाता हुआ, खाता हुआ, आता हुआ, जाता हुआ, जैसे हम कहते हैं। यहाँ सतृष्णाच एक प्रत्यय होता है संस्कृत में, तो उसके अनुसार ये हुआ कि निरंतर सब कुछ काम करते हुए, संसार का व्यवहार करते हुए भी मन को आत्मा में लगाता हुआ। ऐसा संभव है? कैसे संभव है? भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि देखो, जब किसी के दांत में दर्द हो जाता है तो वो सब काम करता है, पर उसका मन दांत के दर्द में रहता है। मन का एक अंश सदैव उसमें लगा रहता है। ठीक उसी प्रकार भगवान क्या कहते हैं, कैसे लगा के रखो, सदा, निरंतर। सदा उसको कहते हैं जिसमें बाधा न, व्यवधान न हो।